बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं हूँ पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की इस्लामियात की टीचर। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपको इस्लामियात का सबक पढ़ाऊँगी। पढ़ाने से पहले मैं आपको किताब की तफसील बताती हूँ। यह है इस्लामियात लाज़मी। हम अब अपना बाकायदा सबक आगाज़ करते हैं। हमारी है सूरत अनफाल, हिस्सा अव्वल में हमारे पास है सूरत अनफाल। हम आज पहला दर्स पढ़ेंगे सूरत अनफाल का, जो आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 10 तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम वाला मेहरबान है। यसअलूनका, आपसे पूछते हैं, अन से बारे में, अनफाल गनीमत। कुल कह दे, अनफाल गनीमत लिल्लाही अल्लाह के लिए, व रसूल और रसूल, फत्तकू पस डरो अल्लाह, व अस्लिहू और दुरुस्त करो, ज़ात अपने, बैनिकुम आपस में, वातियू और अतात करो अल्लाह, व रसूलहू और इसका रसूल, इन अगर, तुम हो, मोमिन। बच्चों, अनफाल का मतलब है माल गनीमत। तो अब मैं आपको पूरी हमने एक आयत पढ़ी है, आयत नंबर 1। अब मैं इसका पूरा आपको बताती हूँ ट्रांसलेट करके, और फिर मैं आपको समझाऊंगी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमा रहे हैं कि जो मुजाहिद लोग हैं वो तुमसे माल गनीमत कौन सा बच्चों माल होता है, जो मैदान जंग में हाथ लगने वाला माल होता है, उसे कहते हैं माल गनीमत। गनीमत के बारे में दरियाफ्त यानी मालूम करते हैं, यानी ये जो मुजाहिद लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के बारे में मालूम करते हैं, तो इसके लिए हुक्म है कि इनसे कह दो, कि इनसे मुजाहिद लोगों से कह दो कि गनीमत का जो माल है वो किसका है, अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो वो जैसे चाहें उसे खर्च करें। तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उस पर चलो। ये हमने पहली आयत का देखा है। अब हम दूसरी आयत में आपको पहले एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको इसकी ट्रांसलेट करके दूंगी। इन्नमा दर हकीकत, मोमिनून ये मोमिन की जमा है। अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा जब, ज़ुकिरल्लाहु ज़िक्र किया जाए अल्लाह, वाजिलत डर जाएं, कुलूबुहुम इनके दिल, वाइज़ा और जब, तुलियत पढ़ी जाए, अलैहिम उन पर, आयातुहु उसकी आयात, ज़ादतहुम वो ज़्यादा करें, ईमान, व और, अला रब्बिहिम वो अपने रब पर, यतवक्कलून भरोसा करते हैं। यानी क्या है, मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। यानी क्या है कि मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र मोमिनों के सामने किया जाता है तो मोमिनों की जो दिल हैं वो अल्लाह ताला का जिक्र सुनकर डर जाता है, और जब अल्लाह ताला की आयतें पढ़कर उनके सामने, किनके सामने, मोमिनों के सामने सुनाई जाती हैं, तो मोमिनों का ईमान जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो कौन, मोमिन जो हैं वो अपने परवरदिगार पर भरोसा यानी यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना
वो लोग जो युकीमूना कायम करते हैं अस्सलात नमाज व मिम्मा और इससे जो रज़क़नाहुम हमने उन्हें दिया युनफिकून वो खर्च करते हैं। यानी वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। यानी क्या है कि मोमिनों की क्या दूसरी पहली तो खासियत ये बताई है अल्लाह ताला ने कि मोमिन जो हैं जब अल्लाह ताला का जिक्र उनके सामने किया जाता है मोमिनों के सामने तो उनके दिल डर जाते हैं और अल्लाह ताला की जब आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मोमिनों का जो ईमान है वो बढ़ जाता है, वो अपने परवरदिगार पर यकीन रखते हैं। ये मोमिन लोगों के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने मोमिन की फिर कौन सी जो है उनकी बताई है कि वो नमाज पढ़ते हैं। मोमिन जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने यानी अल्लाह ताला ने जो माल उनको दिया है उसे नेक कामों में जो है वो मोमिन लोग उसे खर्च करते हैं। फिर है हमारे पास उलाइका यही लोग हों वो मोमिनून मोमिन हक़्क़ा सच्चे लहुम इनके लिए दराजातुन दर्जे इंदा पास रब्बिहिम उनका रब व मग़फ़िरतुन और बख्शिश व रिज़्क़ुन और रिज़्क़ करीम इज़्ज़त वाला। यही सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। यानी ये सच्चे मोमिन है जो अल्लाह ताला ने ऊपर मोमिनों की जो है वो सिफ़ात बयान की हैं कि अगर ऐसे सिफ़ात मौजूद हैं तो यही लोग जो है वो सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए परवरदिगार के यहाँ यानी अपने रब के पास बड़े बड़े ऊंचे यानी दर्जे और बख्शिश कहते हैं माफ़ी और इज़्ज़त की रोज़ी है। कमा जैसा कि अखराज का आप सल्लम को निकाला रब्बु का आपका रब मिम से बैती का आपका घर बिलहक़ हक़ के साथ व इन्ना और बेशक फ़रीक़म एक जमात मिनल से का मोमिनीन अहले ईमान लकारियून नाखुश। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था किस तरह जिस तरह तुम्हारे रब ने यानी तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर कहते हैं हिकमत के साथ बंदोबस्त के साथ अपने घर से निकाला और इस वक्त जो थी मोमिनों की जो एक जमात थी वो इस तरह घरों से निकलने के लिए नाखुश थी। युजादिलूनका युजादिलूनका वो आप सल्लम से झगड़ते थे फी में हक़ की हक़ बादा बाद माँ जबकि तबय्यना वो ज़ाहिर हो चुका का अन्नमा गोया के वो युसाकुन हाँके जा रहे हैं इलर तरफ मौती मौत वहुम और वो यंजुरून देख रहे हैं। वो लोग हक़ में उसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। यानी वो लोग हक़ की बात में इसके पीछे थे और पीछे से क्या करने लगे कि आपस में झगड़ने लगे कि उन्हें कैसे लगा जैसे जो है वो मौत की तरफ धकेले कहते हैं हाँके या हाँके जाते हैं और उसे अपनी मौत को जो है वो सामने देख रहे हैं।
वइस और जब यईदुकुम तुम्हें वादा देता है अल्लाह इकदा एक का ताइफतैनी दो गिरोह अन्नहा के वो लकुम तुम्हारे लिए वतवद्दूना और चाहते थे अन्न के गैर बगैर ज़ाती शौकती कांटे वाला तकूनु हो लकुम तुम्हारे लिए वयुवा और युरीदु चाहता था अल्लाह आई के युहिक साबित कर दे हक का हक बिकलिमात ही अपने कलमात से वयकता और काट दे दाबिरा जड़ काफिरीन काफिर की जमा है। उस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि दो गिरोह से मुराद अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोह में से एक गिरोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान व शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए और खुदा तो चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफरों की जड़ काट कर फेंक दे। यानी इसमें क्या था कि दो गिरोह, एक अबू सुफियान का गिरोह था और एक अबू जहल का गिरोह था। अबू सुफियान का जो गिरोह था ये एक तिजारती काफिला था जो मक्का से शाम गया था तिजारत के लिए, और दूसरा गिरोह जो था वो फौजी लश्कर था जो मक्का से मदीना की तरफ चला। जब अबू सुफियान ने पैगाम भेजा कि अपने जो काफिला है इसको बखैर आफियत के लिए अगर लेकर जाना चाहते हैं तो हमारी मदद के लिए पहुँचें, तो अबू जहल जो था वो अपना लश्कर लेकर मक्का से निकला। लेकिन जब अबू सुफियान बखैर आफियत पहुँच गया तो उसने अबू जहल को जाने से मना किया, लेकिन अबू जहल जो था वो ना माना और लड़ाई करने के लिए बदर के मैदान में जा पहुँचा। ठीक है, तो ये दो गिरोह थे। इनमें से आप चाहते थे कि तुम्हारा मुसख्खर यानी फ़तह हो जाए और कब्ज़ा हो जाए। मुसख्खर का फ़तह भी होता है, कब्ज़ा भी होता है। और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान व शौकत यानी बेहथियार है, यानी जो काफिला जिसके पास हथियार नहीं है वो तुम्हारे हाथ आ जाए। और खुदा तो चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और जो काफिर हैं उनकी जड़ को जो है वो काफिरों को जड़ से ही ख़त्म कर दे। लियु हिक ताकि हक साबित कर दे हक का हक को, वयुबतिला और बातिल साबित कर दे बातिला बातिल, वलौ खा कारिहल नापसंद करें मुजरिम, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। यानी अल्लाह ताला क्या चाहते थे कि सच को सच और झूठ को झूठ जो है वो साबित कर दिया जाए। गो मुशरिक नाखुश ही हों कि इससे जो काफिर लोग हैं वो नाखुश ही होंगे। इस जब तस्तगीसूना तुम फरियाद करते थे रब्बकुम अपना रब, फस्तजाबा तो इसने कबूल कर ली, लकुम तुम्हारी, अन्नी के मैं मुमिद्दुकुम मदद करूँगा तुम्हारी, बिअल्फिन 1000 मिनल मलाइकती से फरिश्ते, मुर्दिफी एक दूसरे के पीछे यानी लगातार। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो इसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। यानी जब तुमने अपने रब से फरियाद यानी दुआ करते थे
تو اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کی اور فرمایا کہ تم لوگ کیا کرو؟ اطمینان، تسلی یعنی اطمینان رکھو، ہم کیا کریں گے؟ 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، یعنی جو لگاتار آتے جائیں گے وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وما اور نہیں، جعلہ اللہ، جعلہ بنایا اسے، اللہ الا مگر، بشرا خوشخبری، و اور، لتطمئن تاکہ مطمئن ہوں، بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں، نصر مدد، الا مگر، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان بے شک اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کی کہ تم لوگ تسلی رکھو کہ فرشتے 1000 فرشتہ جو لگاتار آئیں گے تمہاری مدد کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے محض یعنی صرف بشارت کہتے ہیں خوشخبری سنائی تھی کہ تاکہ تمہارے جو دل ہیں ان کو سکون حاصل ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، حاوی ہے، حکمت یعنی جاننے والا ہے۔ بچوں یہ ہم نے پہلا درس پڑھا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، ساتھ میں نے آپ کو ایک ورڈ کا جو ہے وہ ترجمہ بتایا، اور پھر ہم نے پوری آیات کا ترجمہ ایک ساتھ پڑھا بھی ہے، اور میں نے آپ کو سمجھایا بھی ہے۔ یہ آپ نے بار یہ سننا ہے، جب تک آپ کو صحیح جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ آپ نے بار سننا ہے۔ اب ہم آگے ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ہمارے پاس ہے ورڈ میننگ ہے، پہلے ہے کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، اقدا ایک مؤنث، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، مردفین لگاتار آنے والے، غیر ذات شوکت کیل کانٹے کے بغیر یعنی اسلحہ کے بغیر۔ یہ آپ کے ہیں الفاظ معنی ہیں، یہ آپ کو ورڈ دیے ہیں ساتھ اسم کے، آپ نے جو ہے وہ ترجمہ ہے، یہ آپ نے اپنی کاپیوں میں یہ بھی ساتھ لکھنے ہیں۔ آگے آئے مشق ہے ہمارے پاس، تو سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، جو ہم نے آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں پڑھی ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ان آیت کریمہ میں مومنوں کی متضاد صفات بیان کی گئی ہیں، کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے، مومنین کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت یعنی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، آپس میں صلح رکھتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو ان کے دل ڈرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جا رہی ہوں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 7 ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 9 ہے، وہ سچے ایمان سے متصف ہیں، یعنی صرف سچے ایمان کی صفت رکھنے والے ہیں۔ نمبر 10 ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عمدہ رزق سے نوازے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مومنوں کی 10 صفات ہے جو ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے، دوسرا کوشچن ہے ہمارے پاس، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ ایک تو تجارتی قافلہ تھا قریش مکہ کا جو شام سے مکہ جا رہا تھا۔
दूसरा गिरोह कुरैश मक्का का फौजी लश्कर था जो मक्का से मदीना की तरफ चला। तिजारती काफिले का कायद अबू सुफियान था। फौजी लश्कर का जो सिपह सालार था वो अबू जहल था। ये 2 क्वेश्चन आपके। अब हमारे पास हैं आगे मुतज़्ज़ल अबारात का मफ़हूम बयान कीजिए। हमने इनका मफ़हूम लिखना है। पहला है फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम। मुसलमान से कहा गया कि अल्लाह ताला से डरो और अपने बाहमी यानी आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो। माल गनीमत के बारे में आपस में हसद और बुग़्ज़ ना रखो। माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, जैसे चाहें खर्च करें। ठीक है। दूसरा बे हमारे पास है अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन। मुसलमानों से कहा गया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, क्योंकि इनकी अताअत के बगैर ईमान का तसव्वुर नहीं, तसव्वुर यानी ख्याल नहीं, मगर ईमान के लिए ये अताअत ज़रूरी है। ठीक है। आगे जी में हमारे पास इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिनों की ये सिर्फ बयान की गई, सिर्फ खूबी को कहते हैं, सिर्फ बयान की गई कि जब इनके सामने अल्लाह ताला की आयत की तिलावत की जाती है तो इनका ईमान बढ़ जाता है। इससे मुराद ये है कि ईमान की ताकत, रोशनी और कैफियत में तरक्की आ जाती है, यानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको ईमान की हलावत भी कहा जाता है। बच्चों, अब पहले मैंने आपको दर्स पढ़ा, फिर हमने इसकी एक्सरसाइज मश्क की। ये आपने जो मश्क है और ये हमने जो ऊपर अल्फाज़मानी किए हैं, ये आपने अपनी नीट कापियों में खूबसूरत तरीके से ये काम करना है। इंशाल्लाह जब आप स्कूल आओगे तो ये आपकी कॉपी चेक होगी और आपसे इसका टेस्ट लिया जाएगा और इसके मार्क्स आपके एग्ज़ाम में जो है वो ऐड किए जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपने अपना ये काम करना है और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अपने टीचर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।